वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। फरियाद और पुकार। वचन 33वां, शब्द 15वां। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उबार कराओ। यह वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की है। इसमें आप एक शिष्य के सवाल का जवाब देते हैं। शिष्य पूछता है कि हे सतगुरु, यह जो तुम्हारा वजूद यानी शरीर है, क्या यही तुम्हारा रूप है या कोई और भी है? सतगुरु कहते हैं कि जिस तरह शिष्य का शरीर सदा रहने वाला नहीं, इसी तरह सतगुरु का शरीर भी सदा नहीं रहता। शिष्य का असली रूप सुरत है और सतगुरु का शब्द। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। वे हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम आदमी हैं, इसलिए हमें समझाने बुझाने वाला भी आदमी ही होना चाहिए। आदमी का उस्ताद आदमी है, मगर कोई इसका यह मतलब ना समझ लेना कि सतगुरु आदमी होता है। नहीं, बल्कि वह मालिक अपनी ताकत किसी ना किसी आदमी के चोले में रख देता है। मगर जब तक कोई महात्मा शरीर में बैठा है, वह अपने आप को सतगुरु नहीं कहता। गुरु नानक साहिब ने कहाँ कहा है कि मैं गुरु हूँ? और जितने महात्मा आए, जब तक वे देह में रहे, कभी भी दम नहीं मारा। वह मालिक हमारे जैसा आदमी बनकर समझाए, तभी हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। मगर परमात्मा खुद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का भी मुकाबला नहीं कर सकते, अगर वह खुद इस दुनिया में आ जाए तो हम उसे किस तरह देख सकते हैं? जब तक मालिक हमें समझाना चाहता है तो मनुष्य बनकर आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दो कि वह अपनी ताकत किसी मनुष्य में रखकर हमें समझाता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरु मैं आप रखिया करतारे। कबीर साहिब कहते हैं, हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। गुरु रामदास जी कहते हैं, तू आपे गुर चेला है, आपे गुरु विच दे तुझे तिहाई। जब वह मालिक हमें मिलता है, मनुष्य बनकर मिलता है। अब शिष्य पूछता है, हे सतगुरु, यह जो तुम्हारा रूप है, यह सगुण है, 5 तत्व का पुतला है और सदा नहीं रहता। गुरु साहिब कहते हैं कि यह देह रूप तो सिर्फ जीवों को नाम देने के लिए लिया है, या जो किसी को शक शुबा हो उसे दूर करने के लिए लिया है। जी, रूप तुम्हारा अगम अपारा,
सोई अब दर्शाओ। है मालिक, जो तुम्हारा असली रूप है वह तो शब्द है, अगम अपार और अनामी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वह रूप दिखाओ। संत कहते हैं कि सतगुरु का रूप तो कुल मालिक है। सतगुरु को मालिक में समा जाना है और शिष्य का भी मालिक से मिलाप करवाना है। सतगुरु का रियल यानी असली रूप तो शब्द है जी। देखूं रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ। अब शिष्य कहता है कि वह रूप मुझे मिल जाए। जब वह रूप मिला, जन्म मरण खत्म हो गया। अब कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। इसलिए शिष्य कहता है कि जब मुझे वह रूप दिखाओगे तो मैं बेखौफ हो जाऊंगा, मुझे शांति आ जाएगी। अगर वह रूप मिल जाए फिर भय किसका, फिर ना जन्म लेना है और ना मरना है। जब मालिक मिल गया तो फैसला हो गया, कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। अब कतरा कतरा नहीं बल्कि समुद्र है जी। यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ। अब शिष्य कहता है कि यह जो आपका देह रूप है यह भी मुझे प्यारा है, लेकिन मैंने यह भी आपसे ही सुना है कि आपका कोई और रूप भी है। कृपा करके मुझे वह भी दिखा दो और उस रूप के बारे में समझाओ कि वह किस तरह का है जी। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों कर वाही लखाओ। कहते हैं वह रूप तो हर एक इंसान के अंदर है, मगर उसके होते हुए भी आदमी नरकों में जाता है, जेल खाने भोगता है, चोरी ठगी दुराचार और बेशुमार ऐब पाप करता है। इसके विपरीत अगर यह देह रूप सतगुरु मिले, अंदर का राज बताए, शिष्य कमाई करे, पर्दा खोले, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, उस रूप के दर्शन करे, फिर इसकी मुक्ति हो जाती है। अब शिष्य कहता है कि मुझे देह रूप भी प्यारा है, मगर प्रार्थना यह है कि कृपा करके उस निर्गुण रूप के भी दर्शन करा दो। हम मनुष्य हैं, अगर गुरु हमें मनुष्य बनकर वह रूप नहीं समझाता, हम समझ नहीं सकते जी। ताते महिमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ। शिष्य कहता है कि महिमा तो इस रूप की है, अगर यह ना मिला तो खाली आया खाली चला गया, मगर मैं तेरा वह रूप भी देखना चाहता हूँ जी। वह तो रूप सदा तुम धारो,
याते जीव जगाओ। हे सतगुरु, जो आपका निज रूप है, आप युगों युगों से जिसमें रहते हो, वह क्या है? संत कहते हैं कि वह शब्द है, और जो देह रूप है यह तो कभी कभी धारण करते हैं। यह तो जिन जिन जीवों को नाम देने का हुक्म होता है उन्हें नाम देकर वापस चले जाते हैं, मगर जो वह रूप है वह हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि जितने संत आए शब्द में से आए और जीवों को नाम देकर वापस शब्द में जा मिले। बस संत मालिक के हुक्म से आते हैं और जब हुक्म होता है वापस चले जाते हैं। एक बार बलसराय के एक सत्संगी ने बाबा जी महाराज के आगे विनती की, महाराज, होती मर्दाना वाले महात्मा करम सिंह ने अपना शरीर छोड़ने से 7 दिन पहले कह दिया था कि हम आज से 7वें दिन शरीर छोड़ देंगे। बाबा जी महाराज ने कहा, 7 दिन तो क्या हैं, अगर चाहते तो 7 साल पहले भी बता सकते थे। उनमें ताकत थी। फिर अपने बारे में कहने लगे, अब हमारे जाने में दिन हैं, महीने नहीं। अब तुम बताओ, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो? उसने पूछा, फिर अब आप कहाँ जाओगे? बाबा जी महाराज ने कहा, हम कई बार आए, कई बार गए। हमारा काम जीवों को नाम देकर मालिक से मिलाना है। हम कई बार कबीर साहब के साथ आए, लेकिन अब जो हमारी ड्यूटी थी पूरी हो चुकी, अब हमें नहीं आना। जिस दिन से यह सत्संग घर बना है, सिर्फ एक दिन सत्संग किया है। दूसरी बार बीबी रुक को गद्दी लगाकर आई, अर्ज की, मगर बाबा जी महाराज ने सत्संग नहीं किया। जब जिद किया तो कहने लगे, बच्चू, अब हमें हुक्म नहीं। सत्संग घर बनने के बाद करीब 3 महीने रहे, मगर सत्संग नहीं किया। बीबी ने बहुतेरा कहा, मगर कहने लगे, अब मालिक की मौज बदल गई है। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास भूले। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी, तेसड़ा करी ज्ञान वे लालो। शिष्य कहता है कि जी, आपका यह रूप तो कभी कभी आता है, मगर उस रूप में आप सदा रहते हो। जी, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सुरत शब्द मार्ग नित गाओ। हे सतगुरु, यह भेद भी मैंने आपसे ही सुना है कि आपका कोई और रूप भी है। कृपा करके मुझे वह रूप दिखाओ और शुद्ध शब्द मार्ग जो आप नित्य बताते हो वह भी बताओ। जी, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वामे भी अब सुरत पठाओ। ऐ मालिक, तेरा जो रूप हमेशा रहता है, ना कभी जन्मा, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया, मुझे वह रूप दिखाओ। मेरी रूह को उस रूप में ले जाओ। यह क्या है? शब्द। जी, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ।
हे सतगुरु, अगर एक बार मैं वह रूप देख लूं तो न मौत आए, न दुख आए, न सुख, फिर ना आना है ना जाना है। अगर मुझे वह रूप दिखा दो तो मैं बेखौफ हो जाऊंगा जी। दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। हे सतगुरु, आप दीनों निमानों पर मेहर करने वाले हो, दुखियों पर दया करने वाले हो और जीवों के हितकारी हो। कृपा करके मुझे भी वह रूप दिखा दो जी। डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज, वचन 33वां, शब्द 16वां। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। अब सतगुरु जवाब देते हैं, हे शिष्य, यह जो मेरा रूप है वह अलग ही है, सबसे ऊंचा है, परे से परे है जी। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। वह रूप न अवतारों को मिला, न पैगंबरों को, न ऋषियों को, न मुनियों को, मतलब कि किसी को भी नहीं मिला। कहते हैं कि जब तक मैं रास्ता ना बताऊं, साथ होकर उस देश में ना ले जाऊं, दुनिया का कोई जीव उसे देख नहीं सकता। यह रूप दयाल की अंश है, लेकिन काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़ा होकर भक्ति की। तब यह रूहों का भंडार उसे मिला। वह नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए, इसलिए वह हर एक रूह के लिए झगड़ा करता है। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे, घास फूस, आदमी, जानवर और दूसरी चीज़ें ना हों तो यह दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने यह रूह के साथ तन और मन का पिंजरा लगा दिया है। आप कहीं भी जाओ, तन और मन साथ है। मन छोटा काल है, जिस देश में जाओगे यह साथ जाएगा। काल नहीं चाहता कि कोई रूह सचखंड चली जाए, मगर संत जबरदस्ती ले जाते हैं। यह तो बाहर का हाल है, अंदर रूहानी मंजिलों पर रिद्धियां सिद्धियां और अन्य सैकड़ों
रुकावटें आती हैं, वहाँ से संत ही दया करके ले जाएं तो ले जाएं, वरना काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों और पैगंबरों को खुआर किया है। यह संतों की दया है कि वे साथ ले जाते हैं। बगैर गुरु के ना कोई गया और ना ही कोई जा सकता है। जी। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। हे शिष्य, अगर तुझे मेरा वह रूप देखना है तो करनी कर। क्या? सबसे पहले मन को 9 द्वारों में जाने से रोक। मन इंद्रियों के घाट पर जाए ही नहीं। कहते हैं अगर तुझे भक्ति करनी है तो यह काम कर, यानी मन किसी इंद्री की लज्जत ना ले। जब मन कैद हो गया, इंद्रियां काबू आ गई। अब मन कब काबू में आएगा? तुरिया पद में जाकर। जब रूह वहां जाकर अमृत को पिएगी, तब मन वश में आ जाएगा। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही कहती है कि अगर यह इन लज्जतों का आशिक है तो उस नाम की लज्जत मालिक कभी नहीं उसे देगा। इसलिए चाहिए कि मन इन लज्जतों से नफरत करे। अब जो शर्त सतगुरु रखता है, अगर शिष्य उसे पूरा नहीं करता तो पर्दा किस तरह खुल जाए। जरा अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर से काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, निंदा चुगली नहीं गई। जब तक कपड़े पर दाग है, धोबी कपड़े को तय करके संदूक में नहीं रखता। इसी तरह जब तक जरा भी मैल है, अंदर पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहिब शिष्य को उपदेश देते हैं कि इतना ऊंचा ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई इसका निरादर करे तो नाराज ना हो, अगर तारीफ करे तो खुश ना हो। मगर यह अवस्था बिना पर्दा खोले, बिना अंदर गए नहीं आती। आप कहते हैं कोई विरला गुरुमुख पार उतरता है, नहीं तो यह मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को विषय विकारों से नहीं रोकता, मन काबू में नहीं आता। मन का हथियार क्या है? इंद्रियां। जब मन के हथियारों को छीन लो, यह कोई शरारत नहीं कर सकता। जी। सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। जब मन और इंद्रियां वश में आ गई, अंदर पर्दा खुल गया, रूह खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ गई। आप कहते हैं फिर इसे रोकने वाला कौन है? पहले त्रिकुटी में गई, फिर पार ब्रह्म में। जी। सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दरसारा। अगर हमारा रूप देखना है तो इस रास्ते पर आओ, मैं दिखाने को तैयार हूँ। अगर आप पार ब्रह्म में आ जाओ, उसके आगे भंवर गुफा है, आगे सतलोक है, इससे आगे मैं
अलख लोक में ले जाऊंगा। इसके आगे अगम लोक है, फिर उसके भी आगे देखो क्या है। चलो मेरे साथ देखो आगे जी। ताते आगे राधा स्वामी, वह निज रूप हमारा। है शिष्य, अलख अगम के पार जो स्वामी देश है, जिसे राधा स्वामी भी कहा गया है, वह मेरा निज रूप है। मैं उस देश से आया हूं, आ चल मेरे साथ। संत ले जाने के लिए आते हैं। संतों का काम ही यही है कि इस देश से रूहें इकट्ठी की और उधर ले गए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, गुरु नानक साहिब भी यही, और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं। महात्मा कर्मों के वश में नहीं होते जिस तरह हम हैं, बल्कि वे आज़ाद होते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब जी, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। वे मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं। वे ना कौम मजहब बनाते हैं ना तोड़ते हैं। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संत कौम मजहब बनाते हैं। कौम मजहब बनाना लोगों का काम है, संतों का यह काम नहीं जी। धीरज धरो करो सतसंगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। ऐ शिष्य, तू शांति रख, धीरज रख और सत्संग कर। हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हमारा और कोई काम नहीं। अगर तू धीरज रखेगा, कमाई करेगा, मन इंद्रियों को विषय विकारों की तरफ जाने से रोकेगा और सुरत को उल्टाकर अंदर ले जाएगा, तो हम तुझे साथ ले जाएंगे। संत दुनिया में मालिक की इच्छा अनुसार रहते हैं, इसलिए जीवों को संत की ताकत की खबर नहीं होती। मैंने पहले भी कई दफ़ा पीटर द ग्रेट की मिसाल दी है। पीटर रूस का बादशाह था। जहाज़ों का काम सीखने का शौक़ था। हॉलैंड में जाकर मज़दूरों में भर्ती हो गया। कुछ रूसी बदमाश जिन्हें उसने मुल्क से निकाला था, उनसे जा मिला। उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, खाना पीना वगैरह। जब काम सीखकर वापिस आने लगा तो उन लोगों से कहता है कि रूस का एक बड़ा भारी अहलकार मेरा दोस्त है, अगर तुम कहो मैं बादशाह से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। उन्होंने मंजूर कर लिया और साथ चल पड़े। जब वे जहाज से उतरे, आगे कहीं तो फौजें थी, कहीं तो खाने, कहीं कुछ कहीं कुछ। सब लोग आकर उसे सलाम कर रहे थे। पता लगा कि यह बादशाह था। अब वह खुद बादशाह था, मगर उसने बताया नहीं। इसी तरह संत जो पावर या ताकत लेकर आते हैं, उसे जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहिब रानी इंदुमती को सचखंड में ले गए तो उसने देखा कि वहाँ भी वही कबीर साहिब ही हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्यु लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। कबीर साहिब ने कहा, क्या तू वहाँ मान लेती।
कह देती, एक मनुष्य कहता है कि मैं सतपुरुष हूँ। सो अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई ना माने जी। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। ऐ शिष्य, हम सचखंड छोड़कर मनुष्य देह धारण करके सख्ती नरमी सहकर तुम्हारे लिए आए हैं, लेकिन तुम अपने अंदर प्यार पैदा करो, मन को मारो, इंद्रियों को रोको, भजन करो, हम तुम्हें ले जाएंगे। मतलब तो यह है कि शिष्य को संतों की वैल्यू, उनकी ताकत की खबर नहीं। अगर इसे खबर हो तो यह रूठे या निंदा ना करे। अकबर बादशाह का जिक्र है। एक दिन सैर करते करते अकबर बादशाह दूर निकल गया। भूख लगी। एक जमींदार का कुआं था, वहां पहुंचा। जमींदार ने समझा कोई सवार है। उसने घोड़ा बांध दिया, उसे घास डाल दी और अच्छे अच्छे खरबूजे लाकर सवार को खिलाए। जब जाने लगा तो अकबर ने मन में कहा कि इस बेचारे को क्या पता कि मैं कौन हूँ। कहता है, मैं बादशाह हूँ, अगर कभी ज़रूरत हो या कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। जमींदार कहता है, मुझे क्या काम पड़ेगा, मैं गरीब जमींदार हूँ, तेरी ज़मीन पर खेती करता हूँ और मुआवजा देता हूँ। अगर तुझे कोई काम पड़े तो मुझे बताना। एक बार बादशाह की रानी रूठ गई। उसे मनाने के बहुतेरे यत्न किए, लेकिन वह ना मानी। बादशाह ने सोचा कि जब मैं उस दिन शहर से वापस आ रहा था तो उस चौधरी ने कहा था कि अगर कोई काम आ पड़े तो मुझे बताना। हो सके तो उस चौधरी को बुलाया जाए। चौधरी को बुलावा भेजा। आदमी गए। चौधरी ने बादशाह के नौकरों से पूछा, बादशाह पर किसी ने धावा बोला है। नौकर चुप। अब जमींदार के पास क्या होता है, एक कुल्हाड़ी और फावड़ा कंधे पर रख लिया, जो कि एक जमींदार का आम हथियार होता है। अपने पुत्र और एक भतीजे को साथ लेकर आ गया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, मेरी रानी रूठ गई है। मैंने बहुतेरा यत्न किया है मगर वह मानती नहीं। जमींदार ने कहा, जब तक मैं हुक्म ना दूं आप उसे माफ मत करना। पुत्र और भतीजे को साथ लेकर दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह कुछ ना बोली, फिर दोबारा जब दरवाजा खटखटाया तो कहती है, कौन है? चौधरी कहता है, मारो कुल्हाड़ी दरवाजे को। उसने कुल्हाड़ी मारी और दरवाजा तोड़ कर रख दिया। एक कान्हा साथ लेकर गए थे। कहने लगा, नापो इसे। पुत्र नापने लगा। भतीजे ने कहा, खोद दो रानी की कब्र यहीं, जल्दी करो। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, तू बता बात क्या है? कहता है, बात बाद में बताएंगे दबाकर। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, तुझे वास्ता है रब का, मेरी जान छोड़ दे। जितना धन लेना है ले ले। कहता है, धनवन कुछ नहीं लेना हमें। अरे जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? जब देखा कि बहुत मिन्नत कर रही है, कहता है, फिर रूठेगी बादशाह से। हाथ जोड़कर कहती है, एक बार मुझे बादशाह से बात कर लेने दो,
फिर जैसा तुम्हारा जी करता है करना। जमींदार ने जब देखा कि अब यह नहीं रूठेगी, उसे बादशाह के पास ले गया। रानी बादशाह से कहती है, जो जानना है जान लो, मेरी जान बख्शो, मैं फिर कभी नहीं रूठूंगी। तो मतलब यह है कि इन लोगों को संतों की खबर नहीं कि वे क्या हैं और किस देश से आते हैं। अगर इन्हें खबर होती तो क्या गुरु नानक साहिब से चक्कियां पिसवाते। जी। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। ऐ शिष्य, तेरा फर्ज है प्यार करना। तू अपना काम करके अचिंत होकर गुरु पर भरोसा रख। गुरु भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं है। जी। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीत संवारा। बस ऐ शिष्य, सभी संशय छोड़ दे। पक्का विश्वास, पक्की प्रीत और प्रतीत रख कि तू वहां पहुंच जाएगा। जी। यह करनी मैं आप कराऊं, और पहुंचाऊं धुर दरबारा। अब कहते हैं, ऐ शिष्य, जो तेरा फर्ज है तू वह पूरा कर, यानी मन इंद्रियों को रोक और प्रतीति बढ़ा। हम तुझे एक दिन वहाँ ज़रूर ले जाएंगे, जिसके बारे में भाई अजीते की साखी में गुरु नानक साहिब ने कहा है, नाव हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी। जी। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। जब जब हम मुनासिब समझेंगे तुझे ले चलेंगे, तुम अपना फर्ज अदा करो। जब हमारी मौज आएगी तुम्हें ले जाएंगे। जितने संत आए सबका मिशन मकसद एक ही था और एक ही रहेगा। संत किसी कौम मजहब के कैदी नहीं होते, बल्कि सारे जहान के साझे होते हैं। गुरु नानक साहिब की तालीम कौमों मजहबों को आग लगाती है। अगर संतों के नज़दीक आकर भी कौमों मजहबों का फ़र्क रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। वे तो कौमों मजहबों के फ़र्क को आग लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम छोटे छोटे दायरे बनाकर यह ना कहें कि हम फलाने हैं, हम फलाने हैं। संतों का प्यार कुल आलम के लिए एक जैसा है। जो लोग कहते हैं कि मालिक का रूप कोई नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर रूप नहीं तो वहाँ जाएगा कौन। इस मटेरियल जड़ पदार्थ के मुकाबले में वाकई कोई रूप नहीं। जब कहते हैं कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मिसाल किसकी दें। फिर भी उनकी अपनी शक्ल है, रूप है। लेकिन अगर कोई बयान भी करे तो किसके जैसा बताए। रूह एक कतरा है और उस परमात्मा रूपी समुद्र का। रूह जब सचखंड में पहुंचती है, इसका अपना प्रकाश 16 सूरज का हो जाता है। फिर उस मालिक की मिसाल किसके साथ दें। जी।
यह करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं धुर दरबारा। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा।